कहानी की शुरुआत में 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक किलर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस किलर ने सालों पहले कई लोगों को मारा था। पर काफी ढूंढने के बाद भी पुलिस को उसका कुछ पता नहीं चलता। पर लोगों का कहना होता है वो कातिल मर चुका है। जिसके बाद 2 लोग ड्रिंक लेने के लिए अंदर जाते हैं, जहां वो प्राचीन चीजों को भी देखते हैं, जिसमें एक चाकू भी होता है जो काफी पुराना था। लेकिन जब वो ड्रिंक लेने जाता है, वहां उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिससे उसके हाथ से बोतल टूट जाती है। लेकिन जब वो दूसरी बोतल लेने जाता है, उसे एक आदमी पकड़ लेता है और उस बोतल को उसके मुंह में घुसाकर मार देता है। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है और उसके सर को कमोड में मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जब वो दोनों बाहर होते हैं, वो लड़की उस आदमी को देखती है जो उसके फ्रेंड को बैडमिंटन के बैट से मार देता है। ये देखकर वो लड़की घर की तरफ भागती है और अलमारी में छुप जाती है। पर कुछ देर बाद उसके मॉम डैड घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उनकी तरफ भागती है। पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है और उस चाकू को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो दोनों घर में आते हैं, वो अपनी बेटी को दीवार से लटका हुआ देखते हैं। इसके बाद हम मिली नाम की लड़की को देखते हैं, जहां हम उसकी मोम और उसकी बहन को देखते हैं जो पुलिस में होती है। और उनसे बात करने के बाद मिली स्कूल आ जाती है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलती है। पर वहां कुछ लड़कियां मिली को परेशान करने लगती हैं और उनके जाने के बाद मिली वहां एक लड़के को देखती है जिसका नाम बुकर होता है, जिसे मिली पसंद करती है। जिसके बाद मिली अपनी क्लास में आती है, लेकिन वो लेट होती है तो उसका टीचर उसे डांटने लगता है। उसी समय उन सब के फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे उन्हें पता चलता है स्कूल के 4 लोगों को किसी ने मार दिया है और पुलिस उस कातिल को ढूंढ रही होती है। और उस दिन स्कूल में एक मैच होता है जिसमें मिली परफॉर्म करती है और वहां मिली के दोस्त भी होते हैं जो उसे अपने साथ घर चलने को कहते हैं। पर उसकी मोम आज उसे लेने आने वाली होती हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को जाने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और मिली को अपनी मोम का इंतजार करते हुए काफी रात हो जाती है, क्योंकि उसकी मोम नशे में सो चुकी होती हैं और मिली वहां अकेली होती है। पर जब उसकी बहन घर आती है, वो देखती है मिली वहां नहीं है। इधर मिली एक आदमी को देखती है जिसने नकाब पहना होता है, जिससे मिली उससे कहती है उसकी बहन पुलिस में है और वो यहाँ आने वाली है। लेकिन वो आदमी मिली की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर मिली स्टेडियम की तरफ भागती है। पर वो मिली को पकड़ लेता है और मिली उसके चेहरे से नकाब हटा देती है। लेकिन वो उस चाकू से मिली को मारना चाहता है, पर तभी आसमान में कुछ होने लगता है और जब वो मिली को चाकू मारता है, वो उस आदमी को भी लगता है। तभी वहां मिली की बहन आ जाती है, जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है और उस चाकू को वहीं पर छोड़ देता है। जिसके बाद मिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उस चाकू को पुलिस अपने पास रख लेती है। उस रात जब मिली सो रही होती है, उसे वो आदमी सपने में दिखने लगता है। और जब मिली अगली सुबह उठती है, वो काफी अजीब तरह बिहेव करती है, क्योंकि वो मिली नहीं बल्कि वो आदमी होता है जो मिली के शरीर में आ जाता है। जिसके बाद मिली नीचे जाती है, वहाँ वो मिली की मोम को देखता है और वहाँ उसकी बहन भी होती है, जिसे वो मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी मोम उससे चाकू छीन लेती है। जिसके बाद मिली स्कूल जाने के लिए कपड़े निकालती है, लेकिन वो सब उसे बेकार लगते हैं। से वो अपनी बहन के कमरे में जाती है और उसके कपड़े पहनकर स्कूल आ जाती है, जहाँ सब लड़के मिली का ये अवतार देखकर हैरान हो जाते हैं। और वहाँ उसके दोस्त भी होते हैं,
जो मिली से बात करते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो मिली को हमेशा परेशान करती थी और वो मिली से उस कातिल के बारे में जानना चाहती है जिसने उस पर हमला किया था, क्योंकि वो ये सब सोशल मीडिया पर डालना चाहती है। लेकिन वो आदमी उसे अकेले में चलने को कहता है, जिससे वो मिली की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके शरीर के अंदर मिली होती है, और जब ये बात मिली को पता चलती है वो वहाँ से भागती है और अपने दोस्तों से मिलने स्कूल पहुँच जाती है। और वो आदमी उस लड़की को एक फ्रिज में बंद कर देता है और टेम्परेचर को कम कर देता है। लेकिन जब मिली उस दरवाजे को खोलती है वहाँ वो उस लड़की को देखती है जो पूरी तरह जम चुकी होती है। इधर वो आदमी जब क्लास में आता है बुकल मिली समझकर उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है और वो बुकल के खून को पीने लगती है। ये देखकर बुकल हैरान हो जाता है और ये सब उसका टीचर देख लेता है और वो मिली को सबके सामने डांटने लगता है। इधर मिली के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है पर वो उसे देखकर भागने लगते हैं और मिली उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला करते हैं, जिससे मिली उन्हें वो स्टेप दिखाती है जो केवल मिली करती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं वो उनकी दोस्त मिली है जो उस आदमी के शरीर में है, क्योंकि उस चाकू की वजह से उन दोनों का शरीर बदल जाता है। लेकिन जब वो उस चाकू के बारे में पता करते हैं उन्हें पता चलता है अगर 24 घंटे के अंदर मिली को उसका शरीर नहीं मिला तो वो हमेशा इसी शरीर में फंस जाएगी। पर वो चाकू पुलिस के पास होता है। इधर वो आदमी उस टीचर के पास जाता है और उस पर हमला करता है, जिससे वो उसे मार देता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है बाहर पुलिस होती है, पर वो मिली के शरीर में होता है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता। अभी वहाँ मिली भी आ जाती है पर वो उसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे पुलिस उन लोगों के पीछे पड़ जाती है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। तभी मिली की बहन उन लोगों को भागते हुए देखती है, जिससे वो उनका पीछा करती है और पीछा करते हुए एक मॉल में आ जाती है। पर मिली के दोस्त उसे नकाब पहना देते हैं, जिससे वो अपनी बहन से बच जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर वो कातिल बुकल और उसके साथियों को मारने के लिए उनमें शामिल हो जाता है, जिसके बाद वो बुकल की तरफ इशारा करता है, जिससे बुकल मिली समझकर उसके पीछे जाता है। लेकिन वो बुकल को मारने की कोशिश करता है। उसी समय मिली और उसके दोस्त आ जाते हैं जो उस कातिल को पकड़ लेते हैं, पर बुकल उसे देखकर वहां से भागता है, जिससे मिली बुकल को भी बेहोश कर देती है और उस कातिल को वो कुर्सी से बांध देते हैं। लेकिन वहां बुकल भी होता है, पर जब उसे होश आता है वो उस आदमी को देखकर भागने लगता है, पर वो सब उसे समझाते हैं वो जिसे मिली समझ रहा है असल में वो मिली नहीं है, क्योंकि वो उस आदमी के अंदर होती है। पर बुकल को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी मिली उसे एक पोयम सुनाती है जो उसने बुकल के लिए लिखी होती है, जो उसने चुपके से बुकल के लॉकर में धरी थी, क्योंकि मिली ने वो पोयम बुकल के लिए लिखी होती है, जिससे वो समझ जाता है वो ही मिली है और वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद वो लोग उस चाकू को चुराने की सोचते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है, और उनमें से एक उस कातिल के पास रुकता है। जिसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और ऐना पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, जहां उसे मिली की बहन मिलती है। पर ऐना उससे झूठ बोलती है, वो कातिल बाहर है और वो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर वो उस कातिल को ढूंढने जाती है और ऐना को वहीं पर रुकने को कहती है। इधर वो उस कातिल के पास होता है, तभी उसकी मोम घर आ जाती है, जो मिली को बंधा हुआ देख कर खोल देती हैं, जिससे वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर वो दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं। इधर ऐना उस चाकू को ढूंढने की कोशिश करती है जो उसे मिल भी जाता है। उसी समय वहां मिली की बहन आ जाती है,
जो समझ जाती है हैना उस चाकू को लेने आई है। तभी वहाँ वो कातिल भी आ जाता है, पर उसे लगता है वो उसकी बहन है। और वहाँ मिली भी आ जाती है, लेकिन वो उस आदमी को देखकर उस पर गोली चलाती है और वो कातिल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो उसे कातिल समझकर पकड़ लेती है, पर मिली अपनी बहन को ही जेल में बंद कर देती है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कातिल एक पार्टी में आ जाता है, जहाँ वो बुकल के दोस्तों के साथ होता है, लेकिन वो कातिल उन सब लोगों को मार देता है। तभी वहाँ मिली भी आ जाती है, पर वो कातिल उस पर हमला करता है, लेकिन मिली उस बॉडी के अंदर होने से काफ़ी पावरफुल होती है, जिससे वो उस कातिल को हरा देती है। लेकिन वो वहाँ से भागता है, पर मिली के साथ ही उस कातिल को पकड़ लेते हैं और उसे वो चाकू देते हैं, जिससे वो उस पर वार करती है, जिससे आसमान में कुछ होने लगता है और मिली को अपनी बॉडी मिल जाती है। पर वो कातिल उन लोगों की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो उसे शूट करती है और उसे मार देती है। जिसके बाद वहाँ और भी पुलिस आ जाती है और मिली को अपनी बॉडी मिल चुकी होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।